वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल माइनॉरिटी से ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको पता हो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो एक स्कीम चलती थी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत, यहाँ पे मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज CSP, यहाँ पे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, ठीक है, ये 3 स्कीम चलती थी। इसके अलावा एक दो और स्कीम थी जिसको हटा दिया गया है 2022 में, और 2022 से अभी तक ये स्कीम ओपन नहीं हुई है। मसला ये है, क्वेश्चन आप सभी के है हमने RTI फाइल किया बट अभी यहाँ पे 5 दिन हो गए बट अभी तक उसका कोई खास रिस्पांस नहीं है। देखते हैं कितने दिन में आता है। मैंने फॉर्स अपील भी दायर कर दी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे समझ पा रहे होगा। अब जो चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में माइनॉरिटी को बजट कैसे मिला, कितना मिला, वो सारी चीज़ें डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और बाद में लास्ट में आपको ये भी कंक्लूजन दूंगा कि क्या इस बार कोई चांसेस है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के फॉर्म ओपन होने के, स्कॉलरशिप पेमेंट आने के, प्रीवियस ईयर का जो भी चीज़ें हैं पूरा डेटा एनालाइज करके आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ यार इतने से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके लिए हर एक पल पल की अपडेट आपको देने की कोशिश करता हूँ, हर एक पॉसिबल तरीके से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को दबा के लाइक करोगे और इसको अपने हर कॉलेज व्हाट्सअप ग्रुप पे जरूर शेयर करोगे। साथ में दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट को शेयर करोगे जिनको ज़रूरत है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल था जो किसी कारण बस यहाँ पे हैक हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी मेहनत के बाद से वापस आ पाया। तो आप सभी स्टूडेंट इसमें हमने एक डिस्कशन टैब यहाँ पे इनेबल कर दिया, जिसमें आप आके अपना यहाँ पे आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, आपको इंस्टाग्राम पे ही शेयर करना है। बाकी इसमें डिस्कशन के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक पिन है। अब फिलहाल हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी बजट पेश हुआ है, 2-3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले बजट आया है। तो हर एक डिपार्टमेंट को बजट गवर्नमेंट देती है, उतने बजट में से सारे चीज़ों को यहाँ पे स्पेंड करना होता है कि किस डिपार्टमेंट में कितना बजट जाएगा और किस डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ अपना बजट को एलोकेट करेगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अभी हम देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत जो स्कीम है, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाता हूँ कुछ आर्टिकल्स, तो ये बेसिकली द इकोनॉमिक्स टाइम्स की है न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है बजट 2024 एलोकेशन फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इंक्रीजेस 574 करोड़। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में थे सर इतना तो बजट था ही नहीं कभी, इतना कैसे बढ़ गया। तो मैं आपको बता देता हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है, न कि सिर्फ आपकी स्कॉलरशिप की है। ध्यान रहे ये स्कॉलरशिप की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बहुत सारे स्कीम रन करता है, ठीक है। और वो स्कीम यहाँ पे उस मतलब जो भी योजनाएं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इस मंत्रालय के तहत यहाँ पे की जाती है, उसमें 574 करोड़ रुपए एक्सीड कर दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 आर्टिकल देख के मैं फाइनल आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ओपन बजट इंडिया एक वेबसाइट है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो भी बजट होता है यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। यहाँ पे भी बताया गया, एक PDF भी बताया गया, अभी PDF के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देख सकते हो ये PDF मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आप देख सकते हो ये आपका एक और वेबसाइट फेमस वेबसाइट है बिजनेस स्टैंडर्ड, इसमें भी बताया गया कि माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री की एलोकेशन इंक्रीज हुई है 574 करोड़। नीचे आएंगे तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ कि बजट एलोकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि 2024-25 का जो बजट यहाँ पे आया हुआ है उसमें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 574 करोड़ और इतने रुपए यहाँ पे पहले था और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतनी इंक्रीज की गई है। साफ साफ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेंशन हुआ है कि द एलोकेशन ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट 326.16 करोड़ एंड फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी इज 5.38 करोड़ यहाँ पे बजट को एलोकेट किया गया। मेजर स्कीम प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इतने बजट किया गया और साथ में एलोकेशन करोड़ इतने बताया गया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए, ठीक है। तो अब आपको पता भी नहीं है जन विकास ये कार्यक्रम क्यों है और इस पे ज़्यादा कितना बजट यहाँ पे मिला। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ना कि आपको कितना बजट मिला, आपको क्या फ़ायदा होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों बजट तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को तो आएगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हो ये है इनका डिमांड नंबर 70, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी देख सकते हो कि यहाँ पे 2024-25 की, इसमें अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे दिखने को मौका मिल जाएगा, ठीक है। कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, मेरिट कमीन्स है, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ये स्कीम बंद हो गई थी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर मिनिस्ट्री माइनॉरिटी स्टूडेंट
स्टूडेंट। ये स्कीम पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, लेकिन सरकार को जब झटका लगा ना तो उनको लगा कुछ करना चाहिए। पहले ये लोग सोच रहे थे माइनॉरिटी को पूरी तरीके से बंद करने के लिए, इतनी अमाउंट घटा दिए थे कि इनको एक तरीके से कह सकते हैं बंद ही था। और यहाँ पे सिर्फ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बंद होने से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बंद नहीं हो सकती। तो कुल मिला के इनका पूरा यहाँ पे एजेंडा था कि ये माइनॉरिटी पूरी तरीके से खत्म होने के लिए, लेकिन इनका स्थिति ऐसी हो गई है ना कि इनको बजट खुद ही बढ़ाना पड़ रहा है। आप सोच लो कि जो इंसान बजट घटा के धीरे धीरे इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा था, अब उनके पास ऐसी चैलेंजेस हो गई कि इनको बढ़ाना पड़ेगा ही। तो कुल मिला के आप देख पा रहे हो, जैसे कि अगर मैं टोटल में यहाँ पे देख सकते हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है, तो टोटल अगर देखूँ तो यहाँ पे बजट 2024 में 3000 यहाँ पे 97 थी, उसके बाद से 2608 यहाँ पे 23-24 में हो गया, और फाइनली 3183 यहाँ पे करोड़ में ये अमाउंट है। तो ये नेट यहाँ पे वर्थ यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। इसके अंतर्गत जो स्कीमें ऐड की गई अभी फिलहाल के लिए आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारे काम की चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन वो आपको बता दें, जैसे कि 4.01 से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। हाँ ध्यान रहे, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इस बार भी 1 से लेके यहाँ पे 8 तक की स्कीम को ऐड नहीं किया गया है, जो पहले रिमूव करी गई थी, गवर्नमेंट ने अभी भी रिमूव करी है। तो इसमें कोई यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने सहूलियत नहीं दिया और ना ही आपको कोई यहाँ पे फंड दिया है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी इंक्लूड किया गया, मेरिट कम मीन्स प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज को जो अंडर ग्रेजुएट, और साथ में इसमें इंक्लूड कर दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट को स्टूडेंट को। हालांकि पहले से भी थे, बट यहाँ पे उस पर उतना ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से इनके लिए बजट अलॉट नहीं होता था, लेकिन इसमें साफ साफ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, फाइनली इसको भी ओपन कर दिया गया है। जितने भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, जैसे कि हम एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, यहाँ पे जो यूजीसी के तहत आता है या रिसर्च फील्ड में जाता है, उनके लिए ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, तो ये स्कीम फिर से यहाँ पे ओपन होने की या पूरी तरीके से, बाकी जो फ्री कोचिंग है स्कीम ऑफ माइनॉरिटी वगैरह की, ये छोटे छोटे स्कीम है जिसमें सेलेक्टेड बच्चे ही यहाँ पे होते हैं, जैसे कि जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें स्कीम मैं बताता नहीं हूँ, नई मंजिल योजना ये सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ पा रहे होगे। कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो, ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे बताई गई है, वो चीज़ें अब यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करता है। अब देखो ये 2022-23 से बंद है, क्या ये स्कीम ओपन होगा कि नहीं, आपको क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे बजट से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बढ़ने से। तो यार सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये बजट अगर बढ़ाए हैं तो कुल मिला के यहाँ पे ये जाहिर सी बात है कि पैसे कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में जो बजट बढ़ाया है ना, ये न सिर्फ आपको यहाँ पे ये मत सोचिए कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है, कई बार इनके स्टेट के स्कीम भी होते हैं। जैसे आप अपने कॉलेज में पढ़ते होंगे, जिस भी स्टेट के होंगे वहाँ पे एक स्टेट स्कीम चलती होगी, वहाँ पे भी जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, जो स्टेट स्कीम के थ्रू जाते हैं और एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेट स्कीम के थ्रू ये सारे पैसे वहाँ पे खर्च कर दें और बोलेंगे कि हमारे पास बजट जितना था वहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो ये भी एक मसला यहाँ पे आ जाता है। और साथ में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी जितनी बजट यहाँ पे जितनी स्कीम अवेलेबल है, जैसे कि ये है, अगर ये ओपन नहीं होता है तो सारे जो भी बजट है जितना डिसाइड हुआ है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स के अकॉर्डिंग, वो सारे बजट यहाँ पे स्टेट स्कीम के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सारे स्कीम की अगर देखोगे, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे चलो एक स्कॉलरशिप का लोगो है, यहाँ पे देखो एक हंसता खेलता बच्चा हुआ है, मतलब एक जो भी बोलो। लेकिन यार अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, तो गवर्नमेंट को भी शर्म आना चाहिए भाई, हाथ जोड़ लिया पूरी तरीके से, भाई मुझे माफ़ कर दो मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब देख रहे हो ये कितनी बेकार तरीके से इनका लोगो भी देखो कि पूरी तरीके से यहाँ पे हाथ जोड़ लिया है। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि भाई मैं स्कॉलरशिप नहीं देना चाहता। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब यही है, देखो अगर अगस्त के मिड तक यहाँ पे स्कीम ओपन हो जाती है ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं होता है तो कोई चांस नहीं है स्कॉलरशिप आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यहाँ पे मिलेगी। बजट तो इंक्रीज हो गया, लेकिन ये बजट को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर देंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ लेटर पैड में दिखाना होता है, इनके अपने डिमांड ड्राफ्ट का जो यूटिलाइजेशन होता है इनको शो करना होता है। ये नहीं घंटा फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे स्कीम है वो इनको दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एक इक्का दुक्का स्कीम होगा। जैसे कि आपको नई मंजिल के बारे में नहीं पता है तो आप सोचते होगे ये छोटी स्कीम है, उसी तरीके से ये छोटी स्कीम गवर्नमेंट को लगता होगा। और जो बड़े बड़े जैसे कि यहाँ पे और भी चीज़ें चलाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू, वो चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, मतलब जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, बहाई हो, उन सभी यहाँ पे कास्ट के लिए जो छोटे मोटे स्कीम चलाई जाता है उसमें ये सारे पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट ईयर 2 साल से यहाँ पे
चलाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है आपको यहाँ पे आरटीआई में रिप्लाई करने पर भी ये प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों यहाँ पे इनकी कुछ सहूलियत यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 15 अगस्त तक देखना है, 15 अगस्त के पहले अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये स्कीम ओपन होगी। क्योंकि दोस्तों पिछले साल भी हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करी थी कि अब होगा अब होगा अब होगा, और करते करते पूरे साल गुजर गए, लेकिन इन्होंने स्कीम पूरी तरीके से ओपन नहीं की है। बट फिलहाल के लिए बजट में एक छोटा सा पॉइंट है, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो हमारे एक तरीके से आप बोल सकते हो चेयरमैन है, वो भी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है 0.1% चांसेस है कि यहाँ पे स्कीम ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं आप सभी का क्या विचार है, क्या राय है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी आपको क्या यहाँ पे आपने प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई करी है कि नहीं? अगर नहीं अप्लाई करी है तो फिर से गलती करोगे, साल भर भुगतोगे स्कॉलरशिप के लिए, फिर नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितनी भी आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप बता रहा है वो जरूर आप अप्लाई करो। हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, आप अप्लाई करोगे, बस हमें ये खुशी मिलती है कि दोस्तों आपको वो स्कॉलरशिप मिल गई और उससे आपकी पढ़ाई यहाँ पे है सुचारू रूप से संचालित है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ यार इन्फॉर्मेशन लगाओ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।